हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं Redmi Note 10S का जो बूट लोडर है वो कैसे अनलॉक किया जाता है, और आपको मैं मेथड भी बताऊंगा कि आपको कैसे अनलॉक करना है। आपके पास एक पीसी होना चाहिए और 2 फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उन्हें आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपके डिवाइस के अंदर MIUI 14 या MIUI 12.5 या MIUI 13 कोई सा भी वर्जन चल रहा हो, आप इजीली इसका जो बूट लोडर है वो अनलॉक कर सकेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर करना क्या है, आपको चले जाना है सेटिंग में। तो सेटिंग में जाने के बाद आपको अबाउट फ़ोन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो अबाउट फ़ोन के अंदर आने के बाद आपको MIUI वर्जन दिखाई देगा, इस पर 11 से 12 बार टैप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा यू आर नाउ ए डेवलपर। तो यहाँ से आप बैक कर देंगे और आपके जो डिवाइस है आपका उसमें MIUI अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। जैसे कि मेरा यहाँ पर लॉगिन है, तो आप भी लॉगिन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप जाएंगे एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद डेवलपर ऑप्शंस और यहाँ पर OEM अनलॉकिंग, इसको आप इनेबल कर दीजिए। पासवर्ड मांगेगा, इसे डाल दीजिए और यहाँ पर इनेबल। तो ये इनेबल हो चुका है OEM अनलॉकिंग। तो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको देगा USB डिबगिंग, इसको भी आप इनेबल कर दीजिएगा। 10 सेकंड का टाइम लेगा, यहाँ पर आप होने दीजिए। ओके, और अब आपको क्या करना है, मी अनलॉक स्टेटस, इसमें आपको आना है और यहाँ पर ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है दिस डिवाइस इज लॉक्ड, द फोन इज सिक्योर्ड। तो ये जो हमारा जो बूट लोडर है वो लॉक है, ये इसका सिंबल है। तो यहाँ पर आप एग्री कर दीजिए और यहाँ पर ऐड अकाउंट एंड डिवाइस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर हो रहा है प्रिपेयरिंग टू ऐड अकाउंट, और ये देखिए एडिट सक्सेसफुली, मी अकाउंट इज एसोसिएटेड विद दिस डिवाइस। तो यहाँ से आप बैक कर देंगे और अब आपको क्या करना है, आपका जो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी है, सारे पासवर्ड यहाँ से हटा दीजिए जितने भी लॉगिन कर रखे हैं। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, MI अकाउंट में जाइए और यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है या पासवर्ड है इसको आप याद रखिएगा, जो कि आपको पीसी में काम देने वाला है। और इस मेथड से आप किसी भी डिवाइस का जो बूट लोडर है वो अनलॉक कर सकते हैं। सिर्फ ये हाइपर OS पर काम नहीं करेगा। ADB सेटअप और मी फ्लैश अनलॉक टूल, ये दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर लीजिए और पीसी में ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं पीसी की स्क्रीन पर। और गाइस एक चीज़ और आपको करनी है, यहाँ पर आप सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद अकाउंट एंड सिंक में आएंगे और यहाँ पर गूगल पर क्लिक करेंगे। गूगल पर क्लिक करने के बाद मोर का ऑप्शन दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पर मोर लिखा हुआ। तो आप रिमूव अकाउंट कर दीजिएगा और यहाँ पर रिमूव अकाउंट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो हम आ चुके हैं अपने पीसी की स्क्रीन पर। अब देखिए जो भी स्टेप है वो आपको बहुत ही ध्यान से फॉलो करने हैं। मी फ्लैश अनलॉक टूल को एक्सट्रैक्ट ऑल कर दीजिए और ये यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ADB सेटअप को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको एक सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी। तो इस परमिशन को आप यस कर दीजिए और यस करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप फिर से यस कर दीजिए और इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ से। तो ये देखिए हमारे सामने एक स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पर ये देखिए डू यू वांट टू इंस्टॉल ADB एंड फास्टफूड। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अपने कीबोर्ड से Y एंटर और फिर से Y एंटर और यहाँ पर फिर से Y एंटर और यहाँ पर ये जो स्क्रीन है डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पर ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल होने वाले हैं, इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। और हमारे जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो चुके हैं हमारे पीसी में। तो यहाँ पर आप फिनिश पर क्लिक कर देंगे और ये जो स्क्रीन है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो हमारे सामने 2 स्क्रीन आई थी, इसलिए हम इसे भी क्लोज कर देते हैं। हमारे जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो चुके हैं, इसे आप क्लोज कर देंगे। तो इसे आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे मी फ्लैश अनलॉक टूल की फाइल को और कॉपी या कट कर लीजिए। हम यहाँ पर कट करते हैं
और आपको चले जाना है दिस पीसी में। दिस पीसी में जाने के बाद आपको ये लोकल डिस्क सी में जो भी आपकी मेन ड्राइव हो उस पर आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। लोकल डिस्क सी में हमने ये पेस्ट कर दी। अब आपको क्या करना है, डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पर ये देखिए मी फ्लैश अनलॉक लिखा हुआ आ रहा है, तो इसे आप डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। और अपने पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट कर लीजिए जिससे कि आपको आगे परेशानी ना हो। जैसे ही आप ओपन करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा, एग्री कर दीजिए और इसे आप कट कर दीजिए यहाँ से। तो कुछ ये वेट लेगा। तो अब आपको क्या करना है, देखिए जो आईडी पासवर्ड हमने एमआई अकाउंट में डाले थे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। एमआई अकाउंट, तो अभी हम यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल देते हैं। तो हमने जो आईडी पासवर्ड है यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। साइन इन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे ये देखिए चेकिंग इफ योर अकाउंट एमआई अकाउंट हैज़ परमिशन। यहाँ पर आप पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे। तो आपको रिबूट कर देना है और रिबूट करने के बाद आपको वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके रखना है। तो ये ऑटोमेटिकली फास्ट बूट मोड में ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो डिवाइस है फास्ट बूट मोड में आ चुका है। अब आपको क्या करना है, ओरिजिनल डाटा केबल के थ्रू आपको पीसी से इसे कनेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर पहले कनेक्ट करते हैं और कुछ ऐसा आपको साउंड सुनाई देगा अपने पीसी से। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अननोन एरर ट्राई अगेन लेटर। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, तो अब हम वीडियो में हम आपको बता देंगे। अनलॉक पर क्लिक कीजिए और 4 से 5 सेकंड वेट लेगा। यहाँ पर ये देखिए परमिशन भी आ रही है कि आपका जो डेटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा, तो बैकअप रख लीजिएगा। अनलॉक एनीवे। और ये जो हमारा डिवाइस है, तो यहाँ पर हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ चुकी है। 168 घंटे का जो टाइम है वो हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पर आपको 7 दिनों तक वेट करना है और वेट करने के बाद आपको ये फिर से अनलॉक करना है जिससे कि अनलॉक हो जाएगा। तो आप 7 दिनों तक वेट कर लीजिए और अपने डिवाइस को ऐसे ही चलाइए। आपको इसे स्विच ऑन कर लीजिए कोई भी, लेकिन आपको सेटिंग को कुछ भी नहीं करना है। अपने मोबाइल की सेटिंग को ऐसे ही सेव रखिए, बिल्कुल भी उसमें नहीं जाना है। तो 7 दिनों के बाद हम मिलते हैं। तो हमारे 7 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है, दिस पीसी में जाइए और दिस पीसी में जाने के बाद आपको लोकल डिस्क सी में जाना है। जो हमने स्टेप पहले फॉलो किए थे वही हमें फॉलो करने हैं। मी फ्लैश अनलॉक की फाइल को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद मी फ्लैश अनलॉक को ओपन कीजिए। तो अभी हम यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल देते हैं। तो हमने जो आईडी पासवर्ड है यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। साइन इन पर क्लिक करते हैं और OTP यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। तो ये देखिए अब आपको करना क्या है, आपका जो डिवाइस है जिसका आप बूट लोडर अनलॉक करना चाहते हैं, हमारे पास था Redmi Note 10S। तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे। तो आपको रिबूट कर देना है और रिबूट करने के बाद आपको वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके रखना है। तो ये ऑटोमेटिकली फास्ट बूट मोड में ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो डिवाइस है फास्ट बूट मोड में आ चुका है। अब आपको क्या करना है, ओरिजिनल डाटा केबल के थ्रू आपको पीसी से इसे कनेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर पहले कनेक्ट करते हैं और कुछ ऐसा आपको साउंड सुनाई देगा अपने पीसी से। अनलॉक पर क्लिक कीजिए और 4 से 5 सेकंड वेट लेगा। अनलॉक एनीवे। और ये जो हमारा डिवाइस है
तो आपका जो डिवाइस है वो रीबूट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। याद रखिएगा आपका जो डिवाइस है वो फास्ट बूट मोड में कनेक्ट होना चाहिए आपके पीसी से, तभी ये प्रोसेस हो पाएगा। तो अभी हम बताते हैं कि कैसे आपका जो डिवाइस है वो ऑन होगा। तो ये देखिए, ये हमारा बूट लोडर अनलॉक का साइन है। जैसे ही आपका डिवाइस ऑन होगा, यहाँ पर एक लॉक दिखेगा जो कि अनलॉक हो जाएगा। और इसी तरह से आप बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं और आप सेटअप को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। ओके बाय।